स्तंभ के रूप में महादेव प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम अपने आप को बड़ा मानते हो तो हम कहते हैं तुमसे, जो इस स्तंभ का अता पता लगा करके सबसे पहले आ जाएगा, हम फिर बता देंगे कि पूजा में सबसे पहले पूजा के लायक कौन है। दोनों देवता जाने को तैयार हो गए। सबसे पहले विधाता ब्रह्मा को पूछा गया, कहा गया कि तुम किधर जाओगे, ऊपर या नीचे? हंस मूर्ति रहागता। उन्होंने सोचा हंस बन करके जल्दी पता लगा के आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी हंस बन गए और ऊपर उड़ गए। ऊपर का पता लगाने के लिए गए कि इसके ऊपर चोटी कहां तक। भगवान नारायण वराह बने, क्योंकि वराह में धरती खोजने की ताकत ज्यादा है। तो वो नीचे चले गए। 10 साल के लिए नहीं, 100 साल के लिए नहीं, इनको कई हजारों नहीं लाखों वर्ष हो गए, ना तो ऊपर का पता चला ना नीचे का पता चला। अनादि और अनंत भगवान शिव है। महाकाल भगवान उज्जैन के ऐसा बताते हैं, पुरातत्व विभाग ने बड़ी खुदाई कराई। महाकाल की पिंडी नीचे जमीन में कितनी गहरी, ये थक गए, पता नहीं लगा पाए। ये आज के कलयुग में देखना चमत्कार नहीं, ये भगवान की कृपा देखिए, उनका प्रभाव देखिए। इनको साधारण पाषाण की शिला मत मान लीजिए, ये साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है और जगत कल्याण के लिए इस धरा पर विराजित हैं। जब लाखों वर्ष व्यतीत हो गई और भगवान नीचे के लोकों में थे नारायण, उनको गलती का एहसास हो गया। ओ हो, ये तो हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये तो महादेव का निर्गुण रूप है। अरे अंत तो उसका मिलेगा जिसका आरंभ हो। शिव अनादि है तो अंत कहां? वो तो अनंत है। भूल समझ में आई और उसी समय नारायण वापस लौट आए। महादेव को प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, तो नारायण आप तो पता लगा के आ गए होंगे। विष्णु की आंख में आंसू आ गए, रो पड़े। कहा, भगवान हे करुणाधीश, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिएगा। आपका कौन पता लगा पाएगा? आप अनादि हैं, आप अनंत हैं। मैंने बड़ी धृष्टता की है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान शिव को प्रसन्नता हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को मुस्कुरा करके कंठ से लगा लिया। सौनकादित्यों ने सूर्य जी को पूछा, तो क्या फिर ब्रह्मा जी पता लगा के आ गए? कहा नहीं, ब्रह्मा जी झूठ बोलने की तैयारी में थे और उन्होंने केतकी को अपने साथ लिया। केतकी फूल, दूसरे शब्द में जिसको केवड़ा कहते हैं, उसको संग लेकर के आए और केतकी से कहा, असत्यामपि सस्तम स्यादपदी ना अनुशासन। ब्रह्मा कहते हैं तुम मेरे मित्र हो और मित्र के ऊपर कोई कष्ट आवे तो झूठ बोलना पाप नहीं लगता। अरे भैया झूठ तो झूठ ही है, क्यों नहीं लगेगा? ये विधाता ब्रह्मा कहने लगे, मेरी गवाही दे दो, कह दो कि हम पिंडी के ऊपर ही थे और ब्रह्मा जी वहीं से हमें उतार करके लेके आए। केतकी फूल राजी हो गया। ब्रह्मा लेकर के आए शंकर के सामने, ऐंठ अकड़ में खड़े हुए थे। महादेव ने कहा, पता लगा के आगे हो गए? हाँ बिल्कुल, पता लगा के हाथ रख के ऊपर आए, फूल वहीं तो था, लेके आए वहां से। भगवान महादेव ने पूछा, क्यों? हाँ हम बिल्कुल ऊपर ही तो थे, बिल्कुल, और ये हमें वहीं से लेके आए। बड़ा क्रोध आ गया महादेव को, और इतना क्रोध आया
कि वो संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को। भगवान शिव ने शीघ्र ही केतकी फूल को पहले श्राप दिया और कहा कि मेरा अभिशाप है तेरे लिए, देवताओं की पूजा में तुझे नहीं लिया जाएगा, और जिसने देव पूजन में तेरा प्रयोग किया उसकी आयु ही संपदा नष्ट हो जाएगी। इसलिए भूल करके भी देवताओं को ना तो केवड़े का इत्र लगता और ना केवड़े का केतकी का फूल चढ़ाया जाता। शंकर जी ने श्राप दे दिया। इतना क्रोध आया, भगवान महादेव के विग्रह से मस्तक से भैरव प्रकट हो गए और भैरव ने, ब्रह्मा ने जिस मुख से झूठ बोला और उसी मस्तिष्क का छेदन कर, ब्रह्मा का मस्तिष्क कटा, शंकर जी के दाहिने हाथ पर चिपक गया। अब बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, क्या हो। शंकर जी सब जगह गए, धरती के सगरे तीर्थों में गए। फिर भगवान महादेव अरुणाचल प्रदेश से काशी आए और काशी में एक स्थान है जिसका नाम है कपाल मोचन, जहां ब्रह्म हत्या धुल जाती है। ऐसी जगह पर शंकर जी आए, उनके हाथ से मस्तिष्क ब्रह्मा जी का नीचे धरा पर जाकर के गिरा। शंकर जी ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। तो काशी तो बड़ा अद्भुत स्थान है, मणिकर्ण का है काशी में, कपाल मोचन है। कबीर, रहीम चित्रकूट में कबीर और रैदास इसी स्थान पर अपना जीवन निकाल दिया, काशी। भगवान विश्वनाथ की बड़ी कृपा हो तभी तो कोई काशी का दर्शन कर पाता है। अध्यात्म की राजधानी है काशी, भगवान विश्वनाथ की धरती है काशी। गंगा मां के तट पर बसी हुई काशी, जहां महादेव ऐसे काशी में बैठे हैं जैसे भगवान कृष्ण श्री व्रज में वृंदावन में बैठे हैं, सब ऐसे काशी में बैठे। भगवान शिव ने श्राप दे दिया और कहा, ब्रह्मा मेरा श्राप है तुम्हारे लिए, तुम झूठ बोले हो, धरती पर कहीं तुम्हारी पूजा नहीं होगी, धरती पर कहीं तुम्हारा मंदिर नहीं होगा, तुम झूठ बोले। तुम्हें पता नहीं है कि सत्य के समान धर्म नहीं होता। धर्म न दूसरे सत्य समान, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण कहाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण कहाना। धर्म सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य भी बोलो, मीठा भी बोलो। लोग कहते हैं सत्य कड़वा होता है, कभी नहीं होता। सब दुनिया कहेगी गुड़ कड़वा होता है, हम नहीं मानेंगे। हाँ, गुड़ में नमक का कंकड़ डाल दिया है तो कड़वा हो सकता है। अरे सत्य कैसे कड़वा हो जाएगा? सत्य मीठा होता है, मधुरभाषी होता है। अभी हम 3 दिन एकादशी महात्म्य में वृंदावन से सुनाई है, सुना होगा आप में से किसी ने। हाँ, तो उसके पद्म पुराण के उत्तरखंड में बड़ी अच्छी बात कही, जो स्वार्थ के लिए जो लोग झूठ बोलते हैं उनको 5 बेटियां रोज मारने का पाप लगता है। ये बिल्कुल सत्य है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। 5 कन्याओं की हत्या का पाप लगता है उन्हें।
जो अपने स्वार्थ के लिए मिथ्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, जो गैया के साथ ठगियाई करते हैं, स्पष्ट है वर्णन उसमें, गौ माता के साथ, उसको 10 कन्या मारने का पाप लगता है। ऐसा कुछ जीवन जी लें कि सत्य हमारा आधार बन जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बहुत बड़े सत्यवादी थे, उनका रथ धरती से 1.5 बुलंदा ऊपर चलता था। युधिष्ठिर का रथ धरती पर नहीं चलता था। युधिष्ठिर राजा का जो रथ है वो धरती के ऊपर चलता था। सत्य बहुत बड़ी सत्ता है। आज के कलयुग में लोगों को झूठ बोलने से बिल्कुल परहेज नहीं है। पता नहीं क्या चाहते हैं, और इनको खुद पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है पता नहीं है, उन्हें खूब पता है। और कभी कभी तो लोग बिना कारण के बोलते हैं। आदत में थोड़ा परिवर्तन हो। ब्रह्मा जी को श्राप मिल गया, ब्रह्मा जी की आंख में फड़क फड़क आंसू निकल गए। धरती पर तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, पूजा नहीं होगी। भगवान नारायण पास में थे, नारायण रो पड़े। जो तो को कांटे बोवे ताए बोएलो फूल, जो तो को कांटे बोवे ताए बोए तो फूल, तोय फूल के फूल हैं बाकों हैं त्रिशूल। जिस विष्णु से ब्रह्मा इतना जल रहे थे और वह भगवान विष्णु एप्लीकेशन लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं, भगवान आपसे प्रार्थना है, नमस्तोभ्यम भगवते वंदवे विश्वयोनये। भगवान ज्ञान वैराग भक्ति देने वाले आप हैं, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी से गलती हुई है, इनको आप क्षमा कर दीजिए, इन्हें आप माफ कर दीजिए। इतना जब भगवान विष्णु ने कहा तो शंकर इतने गदगद हो गए और कहा, नारायण मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे, जो तुम्हारी पूजा करेगा उसको मैं मुक्ति और भक्ति दोनों चीज दे दूंगा। ये भगवान शिव बोल, मेरा वरदान है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारी आराधना साधना करेगा उसकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। इसलिए मैं वानप्रस्थी बूढ़े लोगों को, सबको मैं कहता रहता हूं कि शिव को अपने जीवन से अलग मत करना। शिव कल्याण का सागर है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण। सत्यम शिवम सुंदरम, 3 शब्द है। हमारे अंधकार को मिटा दे ऐसा शिव है सत्यम। शिवम हमारा कल्याण कर दे, सुंदरम जो हमें भक्ति दे दे। 3 चीजें महादेव की बड़ी अद्भुत सत्ता में छिपी है।